हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है सीपीएम सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन सीपीएम से रिलेटेड बता दिए हैं। 3 वीडियो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है आप लोगों को। आज जो है ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आने वाले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जो सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सिविल की जेई एग्ज़ाम है, डबल ए एग्ज़ाम है, ए एग्ज़ाम है, डी एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की एग्ज़ाम हो, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास जो है आपके लिए बेनिफिट होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, एन एक्टिविटी रिक्वायर, किसी भी एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए रहता है? इवेंट, एनर्जी, रिसोर्स, टाइम एंड रिसोर्स बोथ। किसी भी एक्टिविटी के लिए टाइम और रिसोर्स दोनों की आवश्यकता होती है। सीपीएम इज़ ए, सीपीएम जो है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड है, इवेंट ओरिएंटेड है, टाइम ओरिएंटेड है या रिसोर्स ओरिएंटेड है। तो सीपीएम जो है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड है। व्हाट सर्किट एक्टिविटी may shift a characteristic curve so that diode operating points are different. What circuit activity may be shifted? किस प्रकार की सर्किट एक्टिविटी को हम शिफ्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ डायोड ऑपरेटिंग पॉइंट? यदि डायोड ऑपरेटिंग पॉइंट अलग अलग है तो ये कुछ जो है अलग सा क्वेश्चन आ गया है कि जब हायर पावर हो, हायर रेजिस्टेंस हो, लोअर वोल्टेज हो या लोअर करंट हो, तो व्हेन रेजिस्टेंस हाई होगा तो हम जो है उसको डायोड ऑपरेटिंग पॉइंट जब डिफरेंट होगा और रेजिस्टेंस हायर होगा तब हम जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व को शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर अ क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़ जीरो फ्लोट, एवरेज फ्लोट, मिनिमम फ्लोट या मैक्सिमम फ्लोट। तो जो क्रिटिकल एक्टिविटी होती है उसका फ्लोट जो है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम कॉस्ट स्लोप इज डिटरमाइंड बाय। सीपीएम के अंदर कॉस्ट स्लोप जो है वो क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम होता है। क्रिटिकल पाथ मेथड इज़, क्रिटिकल पाथ मेथड जो है किसके ऊपर बेस्ड करता है? दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्टिविटी ओरिएंटेड। पर्पस ऑफ डमी एक्टिविटी इज़, डमी एक्टिविटी का क्या पर्पस है? टू प्रोवाइड लॉजिकल लिंक, टू मेंटेन करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द एक्टिविटी, टू शो द करेक्ट क्रिटिकल पाथ ऑफ नेटवर्क, टू मेंटेन सीक्वेंस ऑफ नेटवर्क या टू कैलकुलेट एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो डमी एक्टिविटी का काम क्या है कि टू मेंटेन अ लॉजिकल लिंक बिटवीन द relationship between the activity. Next, critical path lies along the activity having total float is, critical path के अंदर जितने भी एक्टिविटी हैं उसका टोटल फ्लोट जो है वो 0 होता है। क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़, क्रिटिकल एक्टिविटी के अंदर 0 फ्लोट होते हैं। नेक्स्ट, द डिफरेंट बिटवीन टाइम अवेलेबल टू डू ए जॉब एंड टाइम रिक्वायर्ड टू डू ए जॉब, कितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है किसी भी काम को करने के लिए और किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं फ्लोट। क्रिटिकल पाथ जे છે એ હંમેશા લાંબો હોય છે। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन जो है, अब ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन पोटेंशली इशू, किसी भी कोई भी कंपनी जो है कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितना अमाउंट ऑफ वैल्यू इशू करती है एज पर द मेमोरेंडम रिप्रेजेंट द,
उस कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? पेड अप कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल या इशू कैपिटल? तो आंसर विल बी ऑथराइज्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट स्लोप इज डिफाइंड एज। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। द रिडक्शन इन प्रोजेक्ट टाइम नॉर्मली रिजल्ट इन। यदि हम प्रोजेक्ट टाइम में कुछ रिडक्शन करते हैं तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ेगा? डिक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट बट इंक्रीजिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट, इंक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट बट डिक्रीजिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट, इंक्रीजिंग बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, डिक्रीजिंग बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो यदि हम किसी भी प्रोजेक्ट टाइम को रिड्यूस करते हैं तो उसका डायरेक्ट कॉस्ट जो है बढ़ेगा और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगा। इन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट, यदि किसी भी प्रोजेक्ट का हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, द प्रोजेक्ट कैन बी क्रैश्ड बाय एक्सपीडिटिंग। प्रोजेक्ट का जो क्रैशिंग है वो कैसे कर सकते हैं? ऑल एक्टिविटी ऑन नेटवर्क, ऑल एक्टिविटी ऑन सब क्रिटिकल पाथ, ऑल क्रिटिकल एक्टिविटी हैविंग मिनिमम कॉस्ट स्लोप, ऑल एक्टिविटी ऑन ए क्रिटिकल पाथ। तो जितने भी एक्टिविटी हैं क्रिटिकल पाथ के ऊपर, उनको हम जो है ऑप्टिमाइज़ करके पूरे प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट वर्सेस टाइम कर्व इज़। प्रोजेक्ट कॉस्ट वर्सेस टाइम का जो कर्व है वो क्या होता है, किस शेप का होता है? एस शेप कर्व, यू शेप कर्व, पैराबोलिक कर्व या स्ट्रेट लाइन कर्व? तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट वर्सेस टाइम का जो शेप है वो यू शेप कर्व होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी विद इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम इज़। किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है एक्सपेक्टेड टाइम में वो कितने परसेंट रखी जाती है? दैट इज़ 50%। द मिनिमम टाइम दैट the project will take for its completion will be sum of the crashed time duration of all activity along critical path, all activity along the critical path, all non-critical activity along the critical path. तो आंसर will be all activity along critical path। जितने भी क्रिटिकल पाथ पे आने वाली एक्टिविटी हैं उन सभी का जो है हम लोग क्रैश टाइम करेंगे। दैट विल बी सम ऑफ द क्रैश टाइम ड्यूरेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी अलोंग क्रिटिकल पाथ बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ वर्क एंड रिवाइज ड्यूरेशन ऑफ अनफिनिश्ड एक्टिविटी। वर्क के प्रोग्रेस के मुताबिक या फिर किसी भी एक्टिविटी को के ड्यूरेशन को रिवाइज के हिसाब से यदि कोई डिले होता है टू द नेटवर्क डायग्राम has to be redrawn and this process is known as rescheduling, resource leveling, updating या crashing। तो ये किसी भी प्रकार का हम जो है नेटवर्क को रीड्रॉन करेंगे, किसी भी प्रकार का डिले होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अपडेटिंग होना। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज और आर कवर इन प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस। प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस में किस प्रकार की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है? दैट इज़ प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ओके, प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं? तो क्रिटिकल पाथ मेथड और PERT मेथड दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी 1 and 2 बोथ। इन द टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में CPM मेथड ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, क्रैशिंग ऑफ एक्टिविटी अलोंग क्रिटिकल पाथ इज डन स्टार्टिंग विद द एक्टिविटी हैविंग। हम कौन से एक्टिविटी से उसको स्टार्ट करते हैं? लीस्ट कॉस्ट स्लोप वाली
एक्टिविटी है, लीस्ट ड्यूरेशन वाली एक्टिविटी है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाली एक्टिविटी हो, या हाईएस्ट कॉस्ट स्लोप, द आंसर विल बी लीस्ट कॉस्ट स्लोप। नेक्स्ट, द फिगर below shows the network of a particular project consist of the four activity 1, 2, 3 and 4. Normal time and crash time of each activity are given. Activity 1, 2, 3, normal time is 3, crash time is 2, 2, 2, 3, 4 and 2. The minimum time required for completion of project will be, तो कितना नॉमिनल मिनिमम टाइम रिक्वायर फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम टाइम जो है वो कितना लगेगा। तो इस सब का हम जो है सबसे पहले क्रिटिकल पाथ डिसाइड कर लेते हैं। तो इसका क्रिटिकल पाथ डिसाइड करने के लिए हमें जो है सबका टी और टी एल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो है आप नॉर्मल टाइम जो है 3, 4, 5 और 7 दिया है। 3, 4, 2, 2, 3 का 4 दिया है, फिर 5 है और ये 7 है। तो सबका टी निकाल लो, इसका 0, 0 हो जाएगा टी, ठीक है। इसके बाद फिर जो है इसका 3 हो जाएगा, इसका 5 और 3 8, और 3 के लिए आप जो है कह सकते हो 3 + 4 7, 3 के लिए 7 हो जाएगा। और इसके लिए जो है वो हम लोग मिनिमम कैलकुलेट करते हैं, तो 5, 3 8 और 7 7 14, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम जो है यहाँ पे लेना है तो 14 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप जो है इसका सबका जो है क्रिटिकल पाथ डिसाइड कर लेंगे। तो क्रिटिकल पाथ जो है डिसाइड करने के लिए 1, 2, 3 और 4 जो है क्रिटिकल पाथ है, जिसका टी और टी एल दोनों इक्वल होगा। ये 0, 0 आ रहा है, दूसरे का 3 और 3 आ रहा है, तीसरे का 7 और 7 आ रहा है, और फोर्थ का 14 और 14 आ रहा है। तो इसमें फ्लोट की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। तो 1, 2, 3 और 4 जो है वो इसका क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। सो द टोटल मिनिमम टाइम ड्यूरेशन फॉर प्रोजेक्ट कितना होगा, मिनिमम टाइम ड्यूरेशन हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू कंप्लीशन सम ऑफ द क्रैश टाइम ऑन क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ पे जो क्रैश टाइम है उसका हम समेशन कर देंगे। तो क्रिटिकल पाथ पे क्रैश टाइम कौन सी है, क्रिटिकल पाथ पे क्रैश टाइम तो 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4। तो क्रैश टाइम क्या है, 2 है, इसके बाद 2 है, उसके बाद 5 है। तो 5 + 2 + 2, तो आंसर विल बी 9 days, ठीक है। तो सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, क्रिटिकल पाथ निकालना था, और क्रिटिकल पाथ पर जो क्रैश टाइम है उसका समेशन ले लेना है। तो वो हो जाएगा आपका मिनिमम टाइम रिक्वायर फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं। The time with which direct cost does not reduce with increase in the time is known as normal time। तो नॉर्मल टाइम के अंदर डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होता है, डज नॉट रिड्यूस कम नहीं होता है, विथ इंक्रीज इन द टाइम वो बढ़ता ही है। सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ, सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है किसका स्टडी है, इज़ अ कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस का कंपैरिजन कराता है, कंपैरिजन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट, या फिर इकोनॉमिक्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस डील्स विथ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट। In the time cost optimization of a project, crashing is done। टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट के अंदर क्रैशिंग जो है हम लोग किस एक्टिविटी के लिए करते हैं, क्या ऑल एक्टिविटी के लिए, क्या ऑल ओरिजिनल क्रिटिकल एक्टिविटी एंड दोज बिकम क्रिटिकल एट एनी स्टेज ऑफ क्रैशिंग इन ऑर्डर टू असेंडिंग ऑफ द कॉस्ट स्लोप, ऑल एक्टिविटी लेइंग ऑन ओरिजिनल क्रिटिकल पाथ,
ओनली ऑन एक्टिविटी लेइंग ऑन ए ओरिजिनल क्रिटिकल पाथ हैविंग फ्लैटर कॉस्ट स्लोप। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी कि जितने भी ओरिजिनल क्रिटिकल एक्टिविटी हैं और बाकी जितने भी एक्टिविटी क्रिटिकल होने वाली हैं सभी का जो है हम लोग जो है क्रैशिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सेविंग ऑफ ए टाइम रिजल्ट बाय क्रैशिंग। चीपेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी, चीपेस्ट नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, कॉस्टलीस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी या कॉस्टलीस्ट नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिक सेविंग जो है वो उसका क्रैशिंग किसका करेंगे हम लोग? चीपेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी। द टाइम विथ विच डायरेक्ट कॉस्ट डज नॉट रिड्यूस द इंक्रीज इन द टाइम इज नोन एज, दैट इज नॉर्मल टाइम। In the critical path method of project planning, free float is, free float जो है greater than independent float, greater than total float, less than independent float या equal to total float। तो free float जो है greater than independent float होता है। cost slope of a direct cost curve is given by, cost slope जो है वो क्या हो जाएगा? क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। इन द टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग CPM, द क्रैशिंग ऑफ एक्टिविटी अलोंग द क्रिटिकल पाथ इज डन स्टार्टिंग विद द एक्टिविटी हैविंग। टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में CPM में हम लोग कौन से एक्टिविटी को क्रैशिंग करेंगे? तो उसी का क्रैशिंग करेंगे जिसका कॉस्ट स्लोप जो है वो लीस्ट है, लीस्ट कॉस्ट स्लोप वाली एक्टिविटी का। द टाइम बाय विच कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी कैन बी डिले विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी, उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट। इकोनॉमिक सेविंग ऑफ ए टाइम रिजल्ट बाय, इकोनॉमिक सेविंग ऑफ ए टाइम इज रिजल्ट बाय क्रैशिंग ऑफ ए cheapest critical activity. Critical path is always longest path. The reduction in the project time normally result in, यदि हम प्रोजेक्ट टाइम को रिड्यूस करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो प्रोजेक्ट टाइम यदि रिडक्शन होगा तो डिक्रीज इन द डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, इंक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट बट डिक्रीजिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट, इंक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट बोथ, या फिर डिक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऑप्शन विल बी इंक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट एंड रिड्यूसिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने कुछ 30 to 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो क्वेश्चन जो हैं सब आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से और कुछ क्वेश्चन CPM से आपको मिले हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे जो है वो सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।